हेलो एवरीवन, डिवाइन टेरो 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। एंड भाई, बहुत लोगों का कंप्लेन है, मैं उसको आज दूर करूँगी। आज कुछ लोग, वैसे तो ये एनर्जी रीडिंग है, लेकिन कुछ लोगों को इसमें चाहिए है राशियाँ। तो भाई ठीक है, मैं आज से राशि भी बताऊंगी इस वाली रीडिंग में, बट ये फिर भी एनर्जी रीडिंग ही होगी। ये तसल्ली उनके लिए होगी जो राशियाँ जानना चाहते हैं। और आज की रीडिंग में है फायर। यू नो व्हाई? क्योंकि आज की रीडिंग जो है, मुझे इंट्यूशन आ रहा है बार बार कि ये थर्ड पार्टी को भी लेकर बनानी है मुझे, यानी कि यू वेज थर्ड पार्टी, यानी कि आप और आपके पर्सन की थर्ड पार्टी अगर कोई है तो। अगर नहीं है देन रिलैक्स, फिर तो आप अपने बारे में ही सुनिएगा। और अगर थर्ड पार्टी के बारे में जो बात करूं तो उसको छोड़ दीजिएगा। लेकिन अगर आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो भाई ये देखना है कि आज रात वो किसके बारे में ज़्यादा सोचेंगे, आपके बारे में या थर्ड पार्टी के बारे में, या फिर थर्ड पार्टी के बारे में वो क्या सोचने वाले हैं। तो थोड़ा सा फायर है, थोड़ा सा तड़का है, रोमांटिक थॉट वाली ये रीडिंग है। ऑफ कोर्स रोमांटिक। सो वेट, ये लीजिए, मैंने इसमें ये कार्ड भी इंट्रोड्यूस कर दिया है। सो रोमांटिक थॉट है। आई नो यू पीपल आर लाइक वेरी वेरी एक्साइटेड नाउ टू नो अबाउट योर पर्सन कि आज रात को ये बंदा या बंदी जो भी है किसके बारे में ज़्यादा सोचने वाले हैं। तो ये फायर है, फायर। ठीक है कि भाई किसके बारे में ज़्यादा सोचने वाले हैं, भाई आपके बारे में या थर्ड पार्टी के बारे में। सो बिल्कुल बिल्कुल देर नहीं करेंगे और हम स्टार्ट करेंगे इस रीडिंग को। ये टाइमलेस रीडिंग है, आप इसे जब भी देखेंगे आपके साथ में रिलेट करेगी। एंड यस, अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो जाना है आपको डिस्क्रिप्शन में, एंड वहाँ पर डिवाइन टेरो 777 का इंस्टाग्राम अकाउंट है, फॉलो कीजिए, अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। आपका कोई भी क्वेश्चन सिर्फ 100 रुपीज़ में। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। ओके, इसको हम बाद में लेंगे। आई नो यू पीपल आर लाइक वेरी एक्साइटेड अबाउट। और हाँ, थर्ड पार्टी में इसलिए रही क्योंकि बहुत लोग थर्ड पार्टी के बारे में बहुत बार बोल चुके हैं। मैं थर्ड पार्टी के बारे में काफ़ी दिनों से तो नहीं डाल रही हूँ, बट बीच बीच में डाल देती हूँ कोई वीडियो, प्लीज़ देख लीजिएगा। मैं थर्ड पार्टी का एक पूरा प्लेलिस्ट ही बना दूँगी। मुझे लग रहा है यू पीपल रियली क्रेजी अबाउट थर्ड पार्टी। ओके, सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन आज रात को क्या सोचने वाले, उनके बारे में सोचेंगे या थर्ड पार्टी के बारे में। सो वेरी क्लियर, यहाँ पर जो कार्ड्स रखूंगी वो है आपकी थॉट, और इस तरफ जो कार्ड्स होंगे वो होंगे थर्ड पार्टी के। सो वेरी वेरी क्लियर। ठीक है, चलिए एक एक कार्ड निकालेंगे। सो इनके पर्सन इनके बारे में क्या सोचेंगे और थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोचेंगे। सो पहला कार्ड है आपके लिए द हैंगमैन बट इन रिवर्स। ओके, यहाँ पर है 2 ऑफ कार्ड्स। ओ माय गॉड, रियली क्रेजी। चलो भाई, आग लग गई है यहाँ तो। यहाँ पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, आई होप आप सारे कार्ड्स देख पाओ। एनी हाउ आई विल ट्राई टू मैनेज राइट नाउ, तो चलो रख ही देते हैं। एंड हियर इज रीबर्थ। चलो भाई, रीबर्थ हो रहा है, कोई बात नहीं, चलते हैं देखते हैं। आज अच्छा भैया, 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं पहले इसको शफल करूँगी, देन ओनली आई विल गेट अ कार्ड बिकॉज आई रियली डोंट फील लाइक। यस, 7 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। एंड वन मोर कार्ड आई वॉन्ट। So here is the Hermit for you and one more card for third party. तो अगर थर्ड पार्टी नहीं है तो then this energy is for you. ठीक है, and here is 3 of cups. अपने आप ही थर्ड पार्टी में 3 वाला नंबर आएगा, ये पक्का है। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 8 ऑफ कप्स। ठीक है, सो बॉटम ऑफ द डेक की बात हम करेंगे ही। तो पहले नंबर भाई राशियाँ बता दूं, वरना लोगों को बहुत गुस्सा आ जाता है बिना वजह। तो यहाँ पर जो पर्सन है वो एरीज लियो सैजिटेरियस हो सकते हैं, यानी कि मेष सिंह धनु राशि, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, कर्क वृश्चिक मीन राशि के पर्सन हो सकते हैं, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी यानी कि तुला कुंभ एंड मिथुन राशि के पर्सन हो सकते हैं। चलिए अभी क्या दिख रहा है, सी एक्चुअल में ये पर्सन जो है आपके साथ में कनेक्ट फील कर रहे थे, या मैं अगर मुझे जो यहाँ पर दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि ये पर्सन एक्चुअल ना तो आपसे कनेक्ट फील कर रहा है और ना ही थर्ड पार्टी से, क्योंकि थर्ड पार्टी एकदम न्यू है, फ्रेश है। तो ना वो आपसे कनेक्ट कर रहे हैं, ना ही वो थर्ड पार्टी से कनेक्ट कर रहे हैं।
किसी से भी कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, बस दिल टूटा हुआ है और चले जा रहे हैं। इससे पहले हम आपके बारे में बात करते हैं, तो ये पर्सन अभी तक तो कोई भी एक्शन आपकी तरफ नहीं ले रहे थे और आपके मैसेजेस को भी देख नहीं रहे थे, आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे, क्योंकि बड़ा दुखी थे, बड़े दुखी है, तकलीफ में, पता नहीं किस बात का दुख है, किस बात का तकलीफ है। अब प्यार है तो थोड़ी बहुत तकरार तो वहाँ होती ही है। अब कोई छोटा बच्चा भी नहीं है ना कि उसको दिन भर प्यार से ये सब करते रहो। छोटा बच्चा, वो उनको आपने इतना पैम्पर करके बिगाड़ दिया है कि ये बंदा बंदी जो भी है ना, अब उसको वही प्रेम वही प्यार बहुत ज़्यादा चाहिए। अगर थोड़ा भी कम होता है तो वो इंसान थोड़ा सा परेशान हो जाता है। वैसे ये गंभीर हैं आपके लिए, बहुत जेन्युइन सोच है इनकी, लेकिन फिलहाल ये नहीं सोच पा रहे हैं। फिलहाल तो अपना मतलब मूड बना हुआ है। आई नो ये पर्सन जो है रात में हो सकता है आपके मैसेजेस को रिप्लाई करने की कोशिश करें। ऐसा दिख रहा है कि मे बी दिस पर्सन विल ट्राई टू कनेक्ट विद यू। लेकिन यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या दिख रहा है भाई, थर्ड पार्टी को तो इम्प्रेस करने की बात हो रही है, थर्ड पार्टी के साथ तो एंजॉयमेंट की बात हो रही है, थर्ड पार्टी को प्यार से, क्योंकि उनको इस समय आपसे दुख है, आपसे उनको अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो थर्ड पार्टी के पास जा रहे हैं। वो थर्ड पार्टी से वो कनेक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं, वो प्यार लेने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि मिसिंग है अभी। दैट इज़ नॉट ट्रू, क्योंकि यहाँ पर ट्रू लव नहीं है इनके बीच में, क्योंकि यहाँ ये जो इनका दिल है वो यहीं पर है, यहीं पर है, क्योंकि ये जो हर्मिट का कार्ड है वो यहाँ आया है, यानी समझदारी, एक वेटेज जो चीज़ होती है ना वेटेज की, वो यहाँ आई है। यहाँ क्या है, ये अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो जैसे हैं वो वैसे एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, थर्ड पार्टी उनको वैसे एक्सेप्ट नहीं कर रही है। ये इनके सामने झूठे बन के जा रहे हैं, क्योंकि रीबर्थ करके जा रहे हैं, बदल के जा रहे हैं, चेंज होके जा रहे हैं, तो वैसा नहीं हो रहा है जैसा ये चाहते हैं। लेकिन फॉर अ टाइम बीइंग, जस्ट फॉर अ इंजॉयमेंट, जस्ट फॉर अ चेंज, यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है। और काफ़ी ज़्यादा ये इसलिए भी कर रहे हैं, आपको मैसेज नहीं कर रहे हैं, मैसेज रिप्लाई नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये जो है ये सारी चीज़ें इसलिए कर रहे हैं ताकि आपका जो एक होता है ना, एक अटेंशन सीक करना, वो बहुत ज़रूरी इनको फील हो रहा है। वो अटेंशन सीक करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है। एंड दिस इज़ रियली डिस्गस्टिंग समटाइम्स, यू नो। चलिए हम यहाँ से ऑरेकल कार्ड से भी देख लेते हैं कि हमें क्या दिखाई दे रहा है, और फिर हम और एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पर। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे कि ऐसा क्या हुआ है। तो यहाँ पर है साइनिंग का कार्ड आपके लिए, आई होप आप देख पाएंगे सारे कार्ड। अब एक एक कार्ड हम निकालेंगे जैसे वहाँ निकाला था। एंड फॉर दिस दैट इज एक्सट्रीम्स, जस्ट सी, क्योंकि वो एनर्जी दूसरी है ना, इस टाइम पर एनर्जी वो दूसरी आ रही है, एनर्जी दूसरी है बंदी की जो भी है। मस्कुलाइन फॉर यू, थोड़ा ऐसे रख दूँ सो दैट यू कैन सी प्रॉपर। फॉर दिस पर्सन थर्ड पार्टी, यहाँ पर है फियर आपके लिए, दैट इज विजडम, that is unexpected, the unexpected, just for you, change, और आपके थर्ड पार्टी के लिए, इफ़ यू हैव थर्ड पार्टी, ये नहीं कि अगर मैं बोल रही हूँ तो है, अगर आपके पास थर्ड पार्टी है, अगर आपके पर्सन के पास है तो पावर का कार्ड है ये, देन ओनली ये उस पर अप्लाई होगा। ये नहीं है कि सबके लिए थर्ड पार्टी, ओके। ग्रोथ अगर नहीं है तो फिर आपकी सिर्फ ये वाली एनर्जी है, वो वाली एनर्जी नहीं है। तो देखिए टाइम के साथ में आप लोगों का प्यार बहुत ग्रो कर रहा था, लेकिन अभी कुछ समय से ये चीज़ रुक गई है, थम गई है, चीज़ें रुक गई हैं, थम गई हैं, परेशानी आ गई है, अचानक से चीज़ें बर्बाद होने लगी हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस देख रहे हैं आप अपने पर्सन के जो बिहेवियर है उसके अंदर, उनका जो रूटीन था, सडनली कई सारी चीज़ें हो गई हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि हो क्या रहा है। एंड यू आर ट्राइंग वेरी हार्ड टू, आप उनको यहाँ पे ये दिख रहे कि है ना, आप यहाँ तो देखिए आपकी फीलिंग्स भी यहाँ आ रही हैं, उनकी भी फीलिंग्स आ रही हैं, लेकिन उनका एक्शन दिख रहा है, आपकी फीलिंग्स आ रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है। आप उनका एक्शन ये दिख रहा है कि वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, एंड आप जो हैं ट्राई कर रहे हैं इस रिश्ते को बचाने के लिए, आप बहुत ज़बरदस्त ट्राई कर रहे हो, आप ट्राई कर रहे हो कि चीज़ें बची रहें, चीज़ें सही हो जाएं, पता नहीं क्या हो गया है, एंड यू हैव नो आइडिया
यू हैव नो आइडिया अबाउट दिस पर्सन कि क्या हुआ है इनको एक्चुअल में। आप कोशिश कर रहे हैं इनके दिल तक पहुंचने की, आप कोशिश कर रहे हैं इनको समझने की, आप कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके कुछ भी करके ये चीज़ें ठीक हो जाएं, एक परिवर्तन इनके अंदर आए ताकि सब कुछ ठीक हो जाए। आप बहुत ट्राई कर रहे हो इस चीज़ के लिए, ऐसा दिख रहा है, और आपकी लगातार निगाह अपने पर्सन के ऊपर बनी हुई है। आप चाहते हैं चीज़ें ज़्यादा अच्छी हों, बेहतरीन हों। आपके मन में जितनी भी, आप इनको हर चीज़ के लिए माफ़ कर देना चाहते हैं, और आप बिना वजह की गलतियाँ आपने की भी नहीं हैं, आप उसके लिए भी माफ़ी मांगने को तैयार हैं। आपको लग रहा है कि हो सकता है कहीं वो छोटी सी चीज़ से तो हर्ट नहीं हो गया, वो छोटी से छोटी बात आप जिसको आपको पता भी नहीं है, आप उस सब चीज़ के लिए भी माफ़ी मांगने के लिए तैयार दिख रहे हो इस समय पे यहाँ पर। मतलब यू आर लाइक, मतलब उस स्थान को, उस इंसान को, उस रिश्ते को बचाने के लिए यू आर, मतलब आप सब कुछ करने को तैयार हो यहाँ पर, ऐसा दिख रहा है। लेकिन जहाँ पर ये इनकी दिखती है थर्ड पार्टी के लिए, तो वहाँ पर उनका बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी ने इनके ऊपर एक जादू करके रखा है, और वो जादू इतना ज़्यादा है, एक्सट्रीम है कि पूछिए मत, बहुत ज़बरदस्त। कई लोगों के लिए तो फिजिकल रिलेशनशिप तक बन गए हैं, और इनको डर है क्योंकि इनको ये चीज़ आगे तक लेके नहीं जानी है, तो इनको एक डर है कि कहीं ये चीज़ खुले ना, या इसका क्या इम्पैक्ट होगा। अभी तो मैंने इसको एक एंजॉय कर लिया, बट बाद में क्या होगा ये चीज़ उनको समझ नहीं आ रही है। तो कहीं ना कहीं गिल्ट है, कहीं ना कहीं डर है इस चीज़ का। हालांकि इनको ये फील नहीं हो पा रहा है कि मैं क्या जाऊँ कहाँ नहीं जाऊँ, क्योंकि जो थर्ड पार्टी है उसका पावर इतना ज़बरदस्त है कि अपने आप को उसके पावर से बचा नहीं पाए हैं, ऐसा लग रहा है। और ये भी दिख रहा है कि ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड वो उनके करीब आ गए हैं, थर्ड पार्टी इनके बहुत करीब है, ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, सो यहाँ कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं इनके हाथ से निकलती हुई नज़र आ रही हैं। अब हम पहले तो आपके लिए निकालेंगे कुछ सेक्सुअल रीडिंग अगर आती है कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं सेक्सुअल में। ये देखिए यहाँ पर है हर्मिट का कार्ड, डेफिनेटली ये हर्मिट है, और यहाँ पर भी हर्मिट आया है, और ये देखिए हर्मिट है। ठीक है, हर्मिट का कार्ड आया है ये आपके लिए। यहाँ पर उनके लिए क्या आएगा, इनके लिए आ रहा है मैजिशियन का कार्ड, द मैजिशियन। यहाँ रख देते हैं, मैजिशियन बने हुए हैं इनके लिए। आपके लिए है 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ। ओके, एंड उनके लिए क्या कार्ड है थर्ड पार्टी के लिए? थर्ड पार्टी के लिए है 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, एंड व्हाट अबाउट यू, एक कार्ड और निकालते हैं आपके लिए, जो कि है यहाँ पर 9 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, जस्ट, और आपके थर्ड पार्टी के लिए जो कार्ड आ रहा है वो है यहाँ पर किंग ऑफ कप्स। तो भाई किंग ऑफ कप्स बने हुए हैं आपके थर्ड पार्टी के लिए। ओके, तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि पहले बात तो वो आपके लिए हर्मिट वाली सिचुएशन में, मतलब कि वो ये सोच रहे हैं, उनको ये लग रहा है, उनका दिल भी टूटा हुआ है, उन्होंने खुद को थर्ड पार्टी सिचुएशन में इसलिए भी डाला हुआ है क्योंकि उन्हें आप पे शक है। यहाँ पर सेक्सुअल रिलेशनशिप में उन्हें आप पर शक है कि आप किसी और इंसान के साथ में कनेक्ट हैं, आपके किसी और के साथ संबंध है, आपके बारे में वो ये भी सोचते हैं कभी कभी, और वो आपको इस तरह से सोचते हैं कि शायद आप इस तरह की बातें एक ट्रू ना हो, ये भी सोचते हैं वो, क्योंकि वो गंभीरता के साथ में आए, हर्मिट का कार्ड है। और इनको ये लग रहा है कि ये जब भी ये बात सोचते हैं, 9 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है, 9 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है, और ये जब भी इस चीज़ को सोचते हैं इनको इस चीज़ से बहुत तकलीफ होती है, बहुत दुख होता है, क्योंकि 9 ऑफ सॉर्ड इज़ नेगेटिव कार्ड, तो बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है इन्हें। और ये जानते, इन्हें लग रहा है कि आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ये। ठीक है, आई होप ये दिख रहा हो। तो यहाँ ये दिखता है कि ये पर्सन आप पर शक कर रहे हैं, इनकी जो नाइट थॉट है सेक्सुअल वाली, उसमें ये इनको लगता है कि यू आर, मतलब आप शायद किसी के साथ में कनेक्ट हो चुके हो, ऐसा इनको फील हो रहा है, ऐसा इनके मन में आपके लिए ये चल रहा है, और इसीलिए ये थोड़ा सा आपसे दूर हैं, ऐसा भी दिख रहा है। थोड़ा सा आपसे दूर होने का रीज़न भी यही है कि शायद इनको आप पर शक है बिना वजह का, ऐसा दिख रहा है। यहाँ पर ये मैजिशियन बन के बैठे हैं, इसको इम्प्रेस करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं थर्ड पार्टी के साथ में। कप्स के कार्ड्स आ रहे हैं, 8 ऑफ कप्स, तो कहीं ना कहीं अपने आप को इनसे दूर लेके जा रहे हैं। देखो 8 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ भी है, तो इनसे कोई कनेक्शन ये उस तरह से फील नहीं कर पा रहे हैं। 8 ऑफ कप्स का कार्ड जब भी आएगा तो वो फीलिंग नहीं आ रही है, लेकिन जस्ट उनको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। 9 ऑफ कप्स है, वो जिस तरह से इम्प्रेस हो रहे हैं या फिर उनकी तरफ से जो भी एफर्ट्स हो रहे हैं, इसको लेकर के ये पर्सन बहुत खुश हैं कि चलो कुछ ये
इम्प्रेस तो हो रहा है कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी। तो कहीं ना कहीं ये सब कुछ चलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी के लिए ये तो मन के विचार हैं, मन की थॉट है। ये भी याद रखिएगा कि उनके मन के अंदर क्या क्या चल रहा है। ज़रूरी नहीं है वो सारी चीज़ें होती भी हों, ऐसा कभी कभी नहीं भी होता, लेकिन वो एक होता है ना, आप मन में सोचते हैं ये इंसान मेरे साथ ऐसा करे तो, वैसा करे तो, ऐसा वो सोच है उनकी, और वो उसी तरह की सोच के साथ चल रहे हैं, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। तो ये है आपके और आपके पर्सन के, आपके लिए या थर्ड पार्टी के लिए कि ये सोच है वो नाइट थॉट। आप जो भी चाहें इसको, अगर आप इससे रिलेट करता है तो लाइक ज़रूर कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपके प्रश्न, कोई भी मन में दुविधा है, कोई भी क्वेश्चन है, आप किसी भी तरीके की रीडिंग कराना चाहते हैं अपने किसी भी क्वेश्चन की पर्सनल रीडिंग, तो 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन के हिसाब से मैं इसकी रीडिंग कर रही हूँ। उसके लिए आपको जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एंड वहाँ पर आपको डिवाइन टैरो 777 का इंस्टाग्राम का अकाउंट मिलेगा, वहाँ उसका लिंक मिलेगा, आप उसे फॉलो कीजिए और वहीं पर अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाइए। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।